आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेप्लो एस दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से एक एक जानकारी हम इस दवाई के बारे में लेंगे। अगर आप इस दवाई के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से इस दवाई के बारे में जानकारी दूंगा, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें और अच्छे से देखें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ और काफ़ी हेल्थ टिप्स भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डेप्लो एस एक ब्रांड का नाम होता है जिसको डॉक्टर रेड्डी बनाती है। और इस ब्रांड की दवाई के अंदर कंपोजिशन की बात करें, क्योंकि देखिए कंपोजिशन की वजह से ही दवाई का जो है एक्शन देखने को मिलता है, ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी जरूरी है। जैसा कि इस दवाई के कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर पाया जाता है डेपाग्लिफ्लोजिन और सीटाग्लिप्टिन। ये दो दवाइयाँ का मिश्रण इस दवाई में पाया जाता है और जो पूरा इसका एक्शन है वो इसी कंपोजिशन की वजह से पाया जाता है। अब देखिए, इसमें हम उपयोग समझ लेते हैं कि इसके उपयोग क्या होते हैं। देखिए, ये जो दवाई होती है वो हमारे शरीर में शुगर के लेवल को मेंटेन करती है और डायबिटीज में इस दवाई का उपयोग जो है सबसे ज्यादा किया जाता है। देखिए क्या होता है, डॉक्टर के पास में जब भी पेशेंट आता है तो वो ये नहीं बोलता कि डॉक्टर साहब मुझे हाई शुगर है, मुझे कुछ दवाई दे दीजिए। ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि जब भी पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास में, वो हमेशा अपने लक्षण बताता है। जैसे कि वो बताएगा कि मुझे थकावट बहुत ज्यादा रहती है, मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और जो है यूरिन भी कई बार जो है ज्यादा आता है। तो ये सारे जो लक्षण है वो डायबिटीज के होते हैं। तो जब डॉक्टर को पेशेंट ये लक्षण बताता है तो डॉक्टर चेकअप करता है पेशेंट का, और चेकअप करने के बाद में ब्लड शुगर का लेवल जो है हाई निकलता है पेशेंट के अंदर। तो उस कंडीशन में डॉक्टर इस दवाई का उपयोग बताता है। देखिए, डेप्लो एस जो दवाई मैंने जैसा पहले बताया, जिसमें सीटाग्लिप्टिन और डेपाग्लिफ्लोजिन आता है, ये जो दोनों दवाइयां होती हैं, ये दवाइयां क्या करती हैं, हमारी शुगर के लेवल को रेगुलेट करती हैं, उसे सही लेवल पर लेकर आती हैं। अब ये कैसे करती हैं ये हम आगे समझेंगे। इसके अलावा देखिए, यूरिन के थ्रू भी जो ग्लूकोज जो पास होता है वो भी ये दवाई जो है बढ़ाती है, जिससे क्या होता है शरीर में जो ग्लूकोज है वो कम हो जाता है। और देखिए, क्योंकि जो डायबिटीज होती है उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डायबिटीज में पेशेंट्स का ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए, ज्यादा बढ़ने से क्या होता है, पूरे शरीर में नुकसानदेह परिणाम जो है देखने को मिल सकते हैं डायबिटीज के। अब देखिए, मैंने जो दोनों दवाइयां बताई, सीटाग्लिप्टिन और डेपाग्लिफ्लोजिन, इसमें देखिए जो डेपाग्लिफ्लोजिन के एक्शन की हम बात करें, कई बार क्या होता है पेशेंट ही डॉक्टर से पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब ये किस तरीके से काम करती है दवाई, मुझे ये जरा बताइए। तो डॉक्टर ने समझाता है कि देखिए, ये जो डेपाग्लिफ्लोजिन है ये हमारे शरीर में SGL2 नामक रिसेप्टर्स को इनहिबिट करती है, जिससे क्या होता है ओवरऑल जो किडनी के अंदर जो रीअब्सॉर्प्शन होता है, जो वापस खींचा जाता है ग्लूकोज, वो कम हो जाता है। उससे क्या होता है, यूरिन में ही बाहर निकल जाता है ग्लूकोज। अब यूरिन में बाहर निकलने से क्या होता है, शरीर में ओवरऑल जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल होता है वो कम हो जाता है इस दवाई को लेने के बाद में। इसके अलावा देखिए, सीटाग्लिप्टिन की बात कर लेते हैं। सीटाग्लिप्टिन क्या होता है, हमारे शरीर में GLP-1 रिसेप्टर पर काम करती है और एक एंजाइम का लेवल होता है जिसे इंक्रेटिन बोलते हैं, उससे ये दवाई जो है बढ़ाती है। तो इससे क्या होता है, जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है। अब देखिए, इंसुलिन क्या होती है, इंसुलिन भी ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है। तो इंसुलिन का लेवल बढ़ने से ओवरऑल जो ग्लूकोज का लेवल है वो हमारे शरीर में कम होता है और सही मात्रा में रेगुलेट होता है। तो ये इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में था कि किस तरीके से दोनों सीटाग्लिप्टिन और डेपाग्लिफ्लोजिन जो है हमारे शरीर में काम करती है। अब देखिए, इस दवाई के साइड इफेक्ट्स भी कुछ होते हैं। कई बार क्या होता है, डॉक्टर ही समझा देता है कि इस दवाई को आप लेंगे तो कुछ साइड इफेक्ट जो है वो शरीर में देखने को मिल सकते हैं। तो इनमें से जैसे कि देखिए, यूरिन से ग्लूकोज ज्यादा पास होने से जो फंगस या यीस्ट का जो इन्फेक्शन है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो गले में और नाक में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, थोड़ी जो है परेशानी जो है देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया कि यूरिन से ग्लूकोज ज्यादा पास होने से इन्फेक्शन का जो चांस है वो ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकता है और सर दर्द भी किसी किसी पेशेंट में देखने को मिला है। देखिए, ये ऐसा नहीं होता कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। किसी किसी पेशेंट में ये जो है साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, एक बात और मैं आपसे करना चाहता हूँ कि मार्केट में जैसे आज हमने डेप्लो एस बारे में समझा, तो ये जो डेप्लो एस आप यहाँ पे देख सकते हैं, डॉक्टर रेड्डी जो है बनाती है, यहाँ पे आप लोगो देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, मार्केट में और कंपनियां भी आती हैं जो इसे बनाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, वेरीडापा एस करके ये जो दवाई है, इसका लेकिन कंपोजिशन देख रहे हैं आप सेम है,
तो जो सबके एक्शन है सेम होते हैं अगर कंपोजिशन सेम है तो। यहाँ पे देखिए डापाफोर्ड है, इसमें भी सेम पाया जाता है। तो मार्केट में अलग अलग नाम से दवाइयाँ आती है, लेकिन जो उनके एक्शन डिपेंड करते हैं कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन सेम है तो एक्शन भी जो है सेम देखने को मिलेगा। तो देखिए ये था डेप्लो एस दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।